वरना तो ये घर वीरान ही पड़ा रहता। कुछ दिन रहने की बात अलग है अब्बा मियाँ, पर मैं तो महीनों से यहाँ रह रहा हूँ। आप लोगों ने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं मजीद एहसान नहीं ले सकता। इन कपड़ों को हटा रही, जब तक ये तुम्हारे सामने रहेंगे तब तक तुम रोती रहोगी। नहीं, मैं नहीं रहूंगी नहीं, इसमें। तुम कब तक ये कहती रहोगी मुझसे? इसमें नहीं रहूंगी। कब तक दोगी मुझे ये झूठे प्रॉमिसेस? आमीन। बस समझे कि अमल और अनवर वो दो ही लोग थे जो खुद भी दुख में होने के बावजूद हमारा दुख बांट रहे थे। और अनवर तो आपके पास एक दिन हॉस्पिटल में रुका भी था। मुझे पता नहीं है कुछ। मुझे उससे मिलवाना, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो सबका बहुत एहसान है तुम सब पर और मुझ पर। जी बेहतर है। अनवर की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अनवर। हाँ वो मैंने बात कर ली थी, तुम बेफिक्र रहो। अभी आ जाऊँ मैं? नहीं अभी नहीं, मैं कल की बात कर रहा था। कल सुबह आ जाना। ठीक है मैं आ जाऊँगा, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा बताओ, घर पे सब कैसे हैं? पता है, मैं अभी आपके बारे में ही मामू मियाँ से बात कर रहा था और वो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। चलो मिलूंगा किसी दिन। घर पे सबको सलाम कहना, कल सुबह मुलाकात होती है। चलो बेहतर है, खुदा हाफिज। अनवर आपको बहुत सलाम दे रहा था। वालेकुम अस्सलाम। और कह रहा था कि वो आपसे मिलने जल्दी आएगा। मैं आता हूँ, सिद्रा बुला रही। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। तनवीर, तुमसे मुझे एक बात करनी थी। जी जी अब्बा मियाँ, हुक्म करें। भाई कल जब तुम आए थे और हमारे दरमियान कुछ बातचीत हुई थी ना, तब से बार बार एक बात मेरे जहन में आ रही थी। समझ में नहीं आता मेरी कि कहाँ से बात शुरू करूं। कहिए अब्बा मियाँ, क्या बात है? सब सब खैरियत तो है ना? हाँ, मैं सोच रहा था कि भाई वो क्या कहते हैं उसे, एक बार भी मुझसे नहीं कहा तुमने कि तुम किन्जा से मिलना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो। आप खुद बेहतर समझते हैं अब्बा मियाँ कि किन्जा से मिलने का कहना मैं आपसे कहना मुनासिब नहीं समझता। नहीं, मैं सुफे के घर जाऊंगा तो किन्जा से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाऊंगा। सच कह रहे हैं अब्बा मियाँ? शाम को तुम ऐसा करना कि आमिर के घर के पास पार्क है ना, वहां आ जाना। वहां तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। जी अब्बा मियाँ, मैं आ जाऊंगा पार्क में। अब्बा मियाँ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। भाई आज मैं जल्दी निकल जाऊंगा, जरा ध्यान रखना काम का। अच्छा ये फाइल? ओह, दानियल अपनी फाइल यहीं भूल गए हैं। हाँ अनवर बोलो। दानियल अपनी फाइल यहीं भूल गए हो। नहीं यार, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और अब मैं दूर आ चुका हूँ। क्या तुम एक काम कर सकते हो मेरा? हाँ हाँ बोलो। तुम ये फाइल आपा के यहाँ ड्रॉप कर दो, मैं शाम में वहां जाऊंगा तो उनसे ले लूंगा। ओके नो प्रॉब्लम, आई विल सी टू इट। थैंक यू। अल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। कहाँ होता है दिमाग तुम्हारा दानिया? तो डैनी अपनी फाइल मेरी तरफ भूल गया था, उसको आज ही इससे कुछ जरूरी काम है। दानियाल को दो ना, यहाँ क्यों आए?
उसी ने कॉल करके बोला था कि घर पे पहुंचा दूं। तुमने जानबूझ के दानियाल को बिजनेस दिलवाया ना, ताकि बहाने बहाने से यहाँ आते रहो। गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, सब समझती हूँ। यहाँ से दूर क्यों नहीं चले जाते तुम? जा रहा हूँ, रिजाइन करके ये शहर भी छोड़ दूंगा। सूफिया, सूफिया, किंजा, किंजा, क्या हुआ किंजा? अमल ये बेड से गिर गई, देखो ना ये आंखें भी नहीं खोल रही। बच्ची को मुझे दे। ये क्या कर रहे हो? इसे हॉस्पिटल। एक मिनट। भाई ये रो किंजा। क्यों नहीं है कुछ क्यों? किंजा, ये बेहोशी की हालत में जा रही है। हॉस्पिटल में टाइम लगेगा, इसको अभी इमरजेंसी प्रोसीजर करने होंगे। अनवर भाई से प्लीज हॉस्पिटल ले चले, टाइम मत जाया करो। किंजा, किंजा। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मैं टैक्सी बुला के लाती नहीं नहीं टैक्सी क्यों? अनवर भाई आप ले चले ना प्लीज, टैक्सी आने में टाइम लगेगा। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। हाँ चलो। हूँ। नहीं, तुम इज्जत में हो। अच्छा मैं जाती हूँ। मैं नहीं बताऊंगी, तुम इधर ही रहो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ वहाँ पहुँच। ठीक है? हाँ किंजा का ख्याल रखना अमर। जाओ किंजा, किंजा। Oh no. किंजा। सिद्रा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? क्या हुआ है? मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है बच्चों के बारे में। क्या देख लिया? बस अब मैं बता नहीं सकती, लेकिन बच्चों का उस घर में अकेला रहना ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ आ जाएगी? हाँ, क्यों नहीं। जब वो अब्बा मियाँ के कहने पर नहीं आई तो हमारे कहने से क्या होगा? तब अब्बा मियाँ ने इतना जोर नहीं डाला था, लेकिन अब जब हम बच्चों से मिलेंगे, उन्हें फेस करेंगे, तो वो मान जाएंगे। पता नहीं उन्हें वहाँ रहने की क्या पड़ी है। अमीरा तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं सब समझ रही हूँ सिद्रा, वो वहाँ रहना चाहती हैं। आमिर भाई की यादों के सहारे वो अपना दिन गुजारती होंगी, लेकिन ये कब तक चलेगा? ऐसे थोड़ी ना जिंदगी गुजरेगी। हमें उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेकर आना होगा, और अब हम ही कुछ कर सकते हैं सिद्रा। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि वो यहाँ नहीं है। मेरी बच्ची, मैंने कहा था ना, इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अमल डॉक्टर ने क्या कहा था? कोई मेडिसिन या कुछ दिया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसने बस चेकअप किया और कहा सब नॉर्मल है। जी भाभी, बस इसकी एज के हिसाब से इसका वेट थोड़ा कम है। आपने अपना और इसका डाइट का थोड़ा ख्याल रखना होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलूँ। नहीं ऐसे कैसे? आपने तो कुछ खाया भी नहीं है, मैं कुछ बना लेती अरे हूँ। नहीं, तुम बैठी रहो, उन्हें शायद कोई जरूरी काम होगा इसलिए होते रहेंगे काम भी, पहले कुछ खा पी लें, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे बस निकलना होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। तुमने जानबूझ के दानियाल को बिजनेस दिलवाया है, ताकि बहाने बहाने से यहाँ आते रहो। गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, सब समझती हूँ। यहाँ से दूर क्यों नहीं चले जाते? जा रहा हूँ, रिजाइन करके ये शहर भी छोड़ दूंगा। तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया, अब जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें इन हालात में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अपने होशो हवास में तो हो। तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है?
देखो कितने खुश है किंजा के साथ। किंजा को भी तो देखो, नाना के साथ कितनी खुश बैठी हुई है। चलो भाई चलो, तुम लोग बातें करो, मैं जरा अपनी नवासी के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? भाई कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन अब्बा मियाँ इस तरह अकेले? अकेले? अकेले कहीं, ये है ना मेरे साथ ख्याल रखने के लिए मेरा। चले अब्बा मियाँ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। या तुम अपनी बहन से बातें करने के लिए आई और मेरे साथ बाग की सैर को जाओगे? अरे भी वैसे भी मैं अपनी बेटी के साथ अकेले कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत सी शिकायतें करनी है इसकी अम्मी के खिलाफ। चलो भैया आओ चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। आज काफी दिनों बाद मामू मियाँ को खुश देखा। खुश कैसे नहीं होंगे, आखिर किंजा अब उनकी जान है, हमेशा उसके साथ खुश रहते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, अब्बा मियाँ भी खुश रहेंगे और हम सब भी। लेकिन मैं तो खुश नहीं रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो हम सब भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिसको यहाँ रहना है खुशी खुशी रह सकता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन कहा था ना कि ऐसी बातें मत करो, नाराज कर दिया ना उसे। अब तुम ही जाके आपा को मनाना, हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा। फिलहाल इसे वही करने दो जो वो चाहती है, उसके लिए परेशान ना हो। मैं जो किंजा को सूफिया को बताए बगैर तुमसे मिलवाने के लिए आता हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, या तो मैं ये जताना चाहता हूँ कि सूफिया का किंजा को तुमसे न मिलने देने का फैसला गलत था। देखो तनवीर, उसकी जिंदगी जिन हालात से गुजर रही है, हम सब जानते हैं। तुम्हारे बारे में वो सब कुछ नहीं जानती जो मैं जानता हूं, समझता हूं। अब ये बेटियां तो बाप की जान होती हैं, ये तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आंखों का तारा, दिल का सुकून होती है। मुझे इस बात का भी एहसास है कि तुम्हारा दिल किंजा से मिलने के लिए मचलता होगा। जी सही कह रहे हैं आप। मेरे लिए एहसास ही बहुत है कि ये मेरी बेटी है। मैं आमिर की जिंदगी में भी किंजा को तुमसे मिलवाने लाया था। वजह जानते? उस वक्त तो ये छोटी थी। बच्चों की तो ये फितरत होती है कि वो जो उनको प्यार करे उसी के हो जाते हैं। मगर जब ये लड़की बड़ी होगी तो इसे पता चलेगा कि इसको प्यार करने वाला इसका हकीकी बाप नहीं है, तो इस पर क्या बीतेगी? टूट कर बिखर जाएगी। इसलिए
मैं उस वक्त भी यही चाहता था और आज भी यही चाहता हूँ कि ये इस सच्चाई के साथ आगे बढ़े और बड़ी हो और इसको पता हो कि इसका बाप कौन है। देखो मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन इस तरह जिद करके जबरदस्ती करके तुम लोग मुझे परेशान ही कर रहे हो। मैं नहीं रह सकती वहां सुकून से। ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे बगैर इतना सुकून से रह सकेंगे? हर वक्त तुम्हारे बारे में परेशान होते रहेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रही अफीरा? क्या ये जरूरी है कि मैं ही वहां जाकर रहूं? तुम लोग भी तो यहाँ आके रह सकते हो। बच्चों, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि अब्बा मियाँ कभी नहीं मानेंगे। अब्बा मियाँ भी ठीक नहीं है। मैंने उन्हें कभी इस हालत में पहले नहीं देखा। जिंदगी में उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना किया, लेकिन इस बार वो बहुत टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करो तो वो हमेशा खोए हुए रहते हैं, और कल रात तो वो लड़खड़ा कर चल रहे थे। उन्हें तुम्हारी परेशानी खाई जा रही है बच्चों। अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ कर सकेंगे? और तुम? पता नहीं कहाँ रह गए अब्बा मियाँ। इतनी देर हो गई है, किंजा भूखी होगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने अब्बा मियाँ से कह दिया था कि उसने खाना नहीं खाया तो वो रास्ते से कुछ खिला देंगे उसे। लो आ गए। लगता है हम दोनों ने आज बहुत सैर कर ली, बहुत थके हो। चलो खैर, तुम लोग खाना खाओ, फिर हम लोग घर चलते हैं। अब्बा मियाँ जी। बच्चों भी हमारे साथ जाएगी। क्या? अब्बा मियाँ मैं आपके साथ आपके सामने रहना चाहती हूँ। चलिए। अच्छा। चलो 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 चलो। बच्चों बहुत परेशान है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं किंजा को अपने साथ ही रखूंगी। क्या? यहाँ कोई नहीं? चलिए।